बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ईयर के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ना सिर्फ ये कि हमारे कान का जो स्ट्रक्चर है, ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और डेफिनेटली इनर ईयर, बल्कि हम इसकी वर्किंग के बारे में भी पढ़ेंगे। और हम ये जानते हैं हमारे इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में ये एक रिसेप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर की। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पर आपके सामने मैंने एक डायग्राम भी है और एक्सटर्नल ईयर के स्ट्रक्चर्स को लेबल भी किया हुआ है। तो हमारे कान के बैरूनी साख्त में एक जो गोल स्ट्रक्चर है, ये दरअसल एक्सटर्नल ईयर का पिन्ना कहलाता है। और इसका ये नीचे वाला हिस्सा लोब्यूल और अंदर ये मुड़ा हुआ हिस्सा ट्रैगस। और इनका काम दरअसल ये है कि साउंड वेव्स को इकट्ठा करना और साउंड वेव्स को इकट्ठा करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, वो रास्ता जहां से साउंड वेव्स ने गुजरना है, वहां तक मैक्सिमम उन आवाज की लहरों को, वेव्स को पहुंचा देना। और पहुंचाने के बाद हम आगे जब देखते हैं कि टेम्पोरल बोन, एक हड्डी की सपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है और ये टेम्पोरल बोन कार्टिलेज की बनी हुई है और कवर्ड विद स्किन है। अब ऑडिटरी कैनाल की सपोर्ट के लिए, मजबूती के लिए टेम्पोरल बोन मौजूद है और साउंड वेव्स बीच में से गुजर रही हैं। और यहीं पर स्पेशल ग्लैंड्स हैं इन द वॉल्स ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। ये खास किस्म के ग्लैंड्स जो हैं, ये पैदा करते हैं वैक्स। अब स्टूडेंट, वैक्स क्या होती है? हमारे कान में अक्सर हमें पीले रंग की मैल नजर आती है। वो मैल बेसिकली वैक्स है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये वैक्स अगर ना हो तो बेशुमार इंसेक्ट्स, बेशुमार बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट हमारे इनर ईयर तक पहुंच जाएं और वहां इन्फेक्शन कॉज करें। जो लोग बहुत ज़्यादा अपने कानों को साफ करते रहते हैं, इस वैक्स को रिमूव करते रहते हैं, उनके लिए इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ना सिर्फ ये कि ये वैक्स प्रोटेक्शन देती है माइक्रोइज्म से, बल्कि इस ऑडिटरी कैनाल में छोटे-छोटे हेयर्स भी मौजूद हैं। इनका काम भी प्रोटेक्शन है। इनका काम भी स्मॉल इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेना है। इनका काम भी जर्म्स और डस्ट को ट्रैप कर लेना है ताकि वो अंदर मज़ीद ना पहुंच सकें। और इसके अलावा ये इंसुलेटर भी है वैक्स, और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखती है। यकीनन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है और ये 37 ही अंदर रहना ज़रूरी है। अगर ये वैक्स रिमूव कर दी जाए तो बाहर की ठंडी हवा या बाहर की बहुत ज़्यादा गर्म हवा जो है वो मुतासिर कर सकती है हमारे इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर्स को, और इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा नहाने से या कुछ लोग जो हैं जब स्विमिंग पूल में जाते हैं, प्रेशर के साथ पानी उनके कान के अंदर अगर चला जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा डैम्पनेस, बहुत ज़्यादा नमी और पानी की वजह से ये वैक्स फूल जाती है, पानी अंदर चला जाता है और फिर फंक्शन मुतासिर होता है और हमें सुनाई कम देता है। और ऑडिटरी कैनाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने टेम्पोरल बोन की बात की है, जिसमें हमने वैक्स की बात की है, उसके आखिरी किनारे पर ईयर ड्रम मौजूद है और ये ईयर ड्रम ही एक थिन मेम्ब्रेन है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। इसका ज़िक्र हम मिडल ईयर और इनर ईयर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी एक्सटर्नल ईयर में मैंने आपको उसके बैरूनी स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि उसको टेम्पेनम कहते हैं। और यहाँ पर पिन्ना एक बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर है और उस पिन्ना में ट्रैगस, लोब्यूल और उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की बात हमने की, टेम्पोरल बोन की बात की, हमने वैक्स की बात की और हेयर्स की बात की। तो आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट हमारा जो है मिडल ईयर।
लेकिन जो कान का दरमियानी हिस्सा है, वो दरअसल इस कैनाल के बाद स्टार्ट होता है और ये एक चैम्बर है, खाली जगह है और यहाँ पर 3 हड्डियाँ हैं छोटी-सी और ये मिडल ईयर ओसिल्स कहलाती हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा एक डायग्राम में दिखाया भी गया है कि यहाँ से ये मिडल ईयर जो है ये मिडल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है और इस मिडल ईयर में आप देख रहे हैं कि ईयर ड्रम है, मेलस है, इंकस है और स्टेप्स है। अच्छा, अब ये मूवेबल बोन्स हैं, मेलस भी, इंकस भी और स्टेप्स भी। मतलब ये कि ये जोड़ लगे हुए हैं और ये हिलती हैं। मेलस इज अटैच्ड विद द ईयर ड्रम। अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि मेलस जो है ये ईयर ड्रम के साथ बाकायदा अटैच्ड है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अटैच्ड है, इसकी अटैचमेंट हमें नजर भी आ रही है। अच्छा, और मेलस ईयर ड्रम के साथ अटैच है और उसके बाद फिर यही मेलस इंकस और फिर फाइनली स्टेप्स, ये तीनों कनेक्टेड हैं आपस में। और इसके बाद ओवल विंडो। अब ये ओवल विंडो क्या है? देखिए, ये अगला स्ट्रक्चर जो है ये ओवल विंडो है। तो ओवल विंडो सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर। तो यहाँ पर आगे इनके हिलने से क्या होगा? तो ये मिडल ईयर जो है ये कम्युनिकेट करता है नस कैविटी के साथ भी। हमारे नाक में स्टेशन ट्यूब है उसके साथ भी इसका ताल्लुक है और यकीनन ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब से एयर प्रेशर दोनों तरफ आता है, नाक से भी हवा आती है और कान से भी हवा जाती है और इस हवा के साथ ही साउंड वेव्स आती हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इनर मोस्ट एरिया ऑफ द ईयर, जो कि हमारा इनर ईयर स्ट्रक्चर है। और इनर ईयर जो है ये बेसिकली मिलकर बना हुआ है 3 हिस्सों से, वेसिट्यूब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द कॉक्लिया। और देखें यहाँ पर बकायदा ये डायग्राम में दिखाया भी हुआ है और मैं इसे मेंशन भी कर देता हूँ। सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, डक्ट्स एंड द कॉक्लिया आप देख रहे हैं, ठीक है जी, और वेस्टिब्यूल। तो अब हम ये देखते हैं कि ये करते क्या हैं। होता ये है, ये 3 कैनाल्स जो हैं इनको आपको नजर आ रही हैं ये मुड़े हुए हिस्से, ये 3 कैनाल्स जो हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब पिछला हिस्सा, टू वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के साथ है। कॉक्लिया इज मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स। अब जो कॉक्लिया है उसमें 3 डक्ट्स हैं, ये आपको नजर भी आ रही होंगी, ठीक है। तो दे हैव 3 डक्ट्स एंड रैप इटसेल्फ इनटू अ कॉइल्ड ट्यूब। अब देख रहे हैं आप ये कॉइल्ड ट्यूब में रैप्ड हुई हुई हैं तीनों। साउंड की जो वेव्स हैं वो जब यहाँ पहुंचती है तो यहाँ रिसेप्टर सेल्स हैं और कॉक्लिया में उन रिसेप्टर सेल से इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है ब्रेन तक थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन या कॉक्लियर नर्व्स के जरिए। और वो पैगाम जब दिमाग में पहुंचता है तो ब्रेन उसको डेफिनेटली करता है प्रोसेस और हमें फिर साउंड सुनाई देता है। तो जनाब, ये इनर मोस्ट एयर की स्ट्रक्चर है और ये उसका तरीका। अब देखते हैं आगे। आगे की इंफॉर्मेशन ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पर हमने किया क्या है। अब ये ओवरऑल देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए डायग्रामेटिकली ओवरव्यू बनाया है कि प्रोसेस ऑफ हियरिंग है क्या। देखिए इस डायग्राम में एक्सटर्नल ईयर भी नज़र आ रहा है, मिडल ईयर भी नज़र आ रहा है और इंटरनल ईयर भी नज़र आ रहा है।
अब होगा क्या? प्रोसेस ऑफ हियरिंग होगा क्या? सबसे पहले जो पिन्ना है, जो ये बड़ा-सा स्ट्रक्चर हमारे कान का है, एक्सटर्नल ईयर का है, ये फ़ोकस करेगा। ये साउंड वेव्स को डायरेक्ट करेगा। देख भी रहे होंगे आप कि साउंड वेव्स जो है ना, वो डायरेक्ट हो रही हैं, वो जा रही हैं और वो जा रही हैं ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ऑडिटरी कैनाल में साउंड वेव्स जो हैं, वो टकराएँगी ईयर ड्रम के साथ। ईयर ड्रम जो मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो थरथराएगी, वो वाइब्रेट करेगी और उसकी वाइब्रेशन जो है वो मिडल ईयर तक पहुँचेंगी और उस मिडल ईयर में उन वाइब्रेशन की वजह से मेलस, इनकस और स्टैप, ये 3 हड्डियाँ जिनकी हमने बात की थी कि बहुत ही छोटी हड्डियाँ हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो बहुत नाज़ुक और हिलती हैं। चूँकि वो मेलस अटैच थी ईयर ड्रम के साथ, तो जब ईयर ड्रम थरथराएगा, वाइब्रेट करेगा, तो ये भी वाइब्रेट करेंगी और इनकी मूवमेंट होगी। अब स्टेप्स जो है, वो जो वाइब्रेट करेगी ओवल विंडो भी और फिर ये वाइब्रेशन पहुँचेगी फ्लूइड फिल्ड मिडल डक्ट ऑफ द कॉक्लिया तक। आप देख रहे हैं कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि कॉक्लिया एक हमें राउंड शेप नज़र आई, उसमें लिक्विड है। ठीक है, ये वाइब्रेशन जो है डक्ट ऑफ कॉक्लिया तक पहुँचेगी और जो फ्लूइड है कॉक्लिया में, वो मूव करेगा और उसकी मूवमेंट जो है वो रिसेप्टर सेल्स रिसीव करेंगे। वो रिसेप्टर सेल्स उस केमिकल को रिसीव करके, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके, वो जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और वो इम्पल्स, वो पैगाम जो है वो ट्रैवल करेगा इस ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन तक और ब्रेन में जाकर उसको इंटरप्रेट किया जाएगा और वो साउंड हमें सुनाई देगा। तो ये बड़ा सिंपल सा, सादा-सा एक तरीक़ाकार है, प्रोसेस है, इसको आपने ज़रूर देखना है और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, तो ज़रूर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब वो लोग जो डेफनेस का शिकार हैं, उनकी दुनिया अलहदा है, वो साउंडलेस वर्ल्ड है। डेफनेस एक्चुअली वो स्टेट है जिसमें हियरिंग पॉसिबल नहीं है। डेफ बच्चे लोग जो हैं, उनमें डिफेक्ट होता है उनके ईयर ड्रम का, पैदाइशी भी हो सकते हैं और बाद में किसी एक्सीडेंट, किसी धमाके या ज़ोर से चोट लगने, छत से गिरने की वजह से भी हो सकता है और ईयर ड्रम में जब प्रॉब्लम आएगी, तो कॉक्लिया, मिडल ईयर, उसकी वाइब्रेशन, ऑसिलेशन या सम टाइम कई लोगों के ऑडिटरी नर्व में भी प्रॉब्लम आ जाता है, उससे पैगाम नहीं पहुँचता ब्रेन को और डेफनेस कॉज़ हो जाती है। इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, यकीनन कई लोगों के कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से ईयर ड्रम मुतासिर होता है या वो मिडल ईयर या इनर ईयर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो मुतासिर होते हैं और इस तरह से वो डैमेज होने के बाद इन्फेक्शन से इंसान की सुनने की सलाहियत कम या ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शोर, नॉइज़, बहुत ज़्यादा जो है वो किसी इंसेक्ट का कान के अंदर चले जाना और जाकर वहाँ इस मेम्ब्रेन को ख़त्म करना, काट लेना, खा लेना, इससे भी मुतासिर होता है। ये हमारा कान जो है, ये ना सिर्फ़ हमें साउंड बल्कि हमारे बैलेंस ऑफ़ द बॉडी को भी मेंटेन रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी और यहाँ पर सेंसरी नर्व्स हैं, वो डिटेक्ट करती हैं मूवमेंट ऑफ द हेड को और उसके मुताबिक ये एडजस्ट करती हैं बैलेंस को और हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी चेंज आती है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पर जाते हैं, मतलब कि हम कहीं पर जाकर झूले वगैरह लेते हैं, सम टाइम ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, हमें चक्कर आते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, मैसेजेस सही नहीं पहुँचते, तो बाद में ये मामलात बेहतर हो जाते हैं, तो हम आसानी से खड़े हो पाते हैं। तो जनाब, इस कान का काम सिर्फ़ साउंड देना ही नहीं बल्कि बैलेंस ऑफ द बॉडी भी है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे सेशन में हमने ईयर के स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल, मिडल और इनर को, इसकी वर्किंग को, इस डेफनेस को, जो हमारे सिलेबस में तमाम चीज़ें थी उनको डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन है या आपको नोट्स चाहिए ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के, मैट्रिक के, एफएससी के, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और यहाँ पर जो है मैसेज कर सकते हैं मेरे चैनल पर। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम होगा और मैं चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।